ਬੀਤੀ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ RDX ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ DGP रेलवे वो इत्थे मौके के उपर पहुंचे ने। उन्होंने वालों जांच कहा जा रहा है कि कई बंदे जोड़े ने राउंड अप भी किए गए हैं। अमृतसर तो एक मोटरसाइकिल जोड़ा है वो भी जोड़ा है उस राउंड अप किया गया। तो फिलहाल इत्थे भी जोड़ा है जो साडे सूत्र दसते हैं कि 2 मोटरसाइकिल, एक UP नंबर तो एक HR नंबर जोड़े ने वो इत्थों बरामद हुए हैं। तो इस अंदाज़ा लाया जा रहा है कि 2 तो 3 तो 4 व्यक्ति जोड़े ने इस शामिल हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति की जी हैगी है मौके के उपर मौत हो चुकी है। फिलहाल रात जड़े ने SSP पटियाला ते DIG कुलदीप सिंह चाहल समेत पुलिस के होर अधिकारी जड़े ने मौके के उपर पहुँचते हैं, जिन्हों के वालों जांच की जाती है। NIA की टीमां का भी कहा जा रहा है कि वह भी जड़ियाँ ने सुरक्षा एजेंसियां ने जिमें RPF GRP रेलवे दियां ते NIA समेत वक्-वक् काउंटर इंटैलीजेंस तक दियां जड़ियां ने टीमां इसकी जांच कर रही ने। तो DGP जड़े ने जड़े शशि बाला त्रिवेदी जड़े ने इत्थे पहुंचे ने, उन्होंने वालों भी जी हैगी इस गल का जिक्र किया गया कि पुलिस के वालों इस मामले की गहनता के नाल जांच की जा रही है। जल्दी सारे आरोपी जड़े ने वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो आने वाले समय के विच ये कॉरीडोर जोड़ा है इससे जिमें रेलवे दी लाइनों दूजी बार जोड़ा है 4 महीनों के निशाना बनाया गया। तो उस तो बाद हुण आने वाले समय के विच जिहड़े कॉरीडोर ने इन्हां दे उपर CCTV जड़े ने वो भी किते ना किते लगाए जाने का जोड़ा है जिक्र DGP दे वल्लों किया गया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो वही व्यक्ति था। प्लास्टिक नहीं जी, एक छोटा पतला गाजरा बंदे ने जी नहीं भाई क्या कर रहे हो? मैं नहीं बनाना फ्रेम अपना क्या कर रहे हो? खराब करोगे तुम यार जी। मैं प्लीज कंटिन्यू। अरे यार कितना आगे कर लिया, थोड़ा पीछे कर ले यार, जूम कर लेना। नहीं फर्क पड़ता बीच सारे हमें अभी तक नहीं पाया। हालांकि देखो भाई लाइट पीछे ना करा ना, आगे होगी लाइट थोड़ी। कुछ भी है एडिट कैमरे लाके ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਓ। ਸੋਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ। लेकिन इस बार जो हुआ है उसमें जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही गलत है, खराब है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पीछे हो गए तुम इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमें फायदा मिलेगा। एडिट कैमरे लाके बहुत आगे यार मेरे इधरों हुड आ रहा है ना पीछे। शक है की करिए कि ये वही बंदा है जो यहाँ डिटोनेट करने की कोशिश कर रहा था, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती हो गया उससे या कुछ भी हो गया कि वो खुद ही ब्लास्ट में उड़ गया और उसकी डेड बॉडी मिल गई। और उसकी डेड बॉडी मिलने से क्या हुआ कि हमें तो एक उसका एक मोबाइल फोन भी मिला है जिससे थोड़ा नीमा कर लो भाई। मेरा फोन नहीं आ रहा, माइक आगे आ रही मुझे। उसके अलावा उसका जो जामा तलाशी हुआ है उसमें उसका एक टिकट भी मिला है जो वो सरहद से यहाँ तक आया था। ਉਹਦਾ ਹੁੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੁੱਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ। अरे मेरा तो इसका केस के लिए यार ਇਹਦਾ ਹੁੱਡ ਆ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂ। जो हमने CCTV फुटेज हर जगह खुलाना है। तो अमृतसर में ये बंदा अपना मोटरसाइकिल पार्क करते हुए उसका वीडियो फुटेज आया हुआ है। तो उसकी मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर ली है अमृतसर। मैम मृतक की क्या पहचान हुई, कौन है? नहीं, अभी उसकी पहचान होनी है। ये पता चला है कि वो बस से या किसी चीज़ से आया था, सरहद से फिर यहाँ आया था और उसका सिम भी मिल गया है। तो सिम से भी सारा कुछ पता मैम टारगेट पे फ्रेट कॉरिडोर था या पैसेंजर रेलवे ट्रैक भी हो सकता है, क्या लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे लगता है कुछ ऐसे माड़े अफसर ने जिन्होंने देश की प्रगति के खिलाफ जाना है। मैं फ्रेम नहीं बनाना। अब जिस तरीके से ये यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनाया हुआ है और फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ही दूसरा अटैक है, मतलब कि जो भी यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, मालगाड़ी आ रही है, मालगाड़ी ये क्या हो रहा है, माल ढो रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, उसमें तो कोई आदमी नहीं बैठा है कि उसको इनको मारना है या कुछ करना है। तो ये जो इनका अटैम्प्ट है सीधा सीधा फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ही है। और मैंने पिछली बार भी देखा था, इस बार भी मैं देख रही हूँ कि फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर फिलहाल अभी तक कोई CCTV का अरेंजमेंट नहीं है।
और मुझे लगता है कि एक हमें मीटिंग करनी पड़ेगी सीनियर। कोई जिम्मेवारी ली गई है किसी द्वारा? नहीं, अभी तक नहीं ली गई है, अभी तक नहीं। मैम ये बड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर है, क्या इसी को ही टारगेट किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी रोकी जा सके? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो बनाया गया है सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हमारी माल की ढुलाई और आसान हो जाए और उसके साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेन है उसके आवाजाही में कोई विघन ना पड़े, वो अपनी स्पीड से आए, अपनी स्पीड से जाए और इधर पैसेंजर ट्रेन भी चलती रहे। तो ये जो माल की ढुलाई होती है आपको पता है ये विकास के काम आती है। यहाँ से कोई सामान बन गया कहीं पहुँचा दिया, कहीं से कोई कच्चा माल आ गया यहाँ पहुँचा दिया, इस तरह का चलता रहता है। मैम ये उसको लेकर कुछ पता चला है मैम? डेटोनेटर टाइप जो अटेम्प्ट की चीज आई है, कुछ अभी तक पता चला है क्या? कंपाउंड ये सारा कुछ फोरेंसिक वालों ने इकट्ठा कर लिया है। वो 1-2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने रिपोर्ट दे देना है। उसके बाद आपको एक डिटेल हम सारा रिपोर्ट देंगे। मैम लुधियाना से कोलकाता तक ये जोड़ता है आपस में, पंजाब के लिए जम्मू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो भविष्य में कैसे आप कोशिश करेंगे, क्योंकि पंजाब में ही इस कॉरिडोर को 2 जगह पर 4 महीने में टारगेट किया गया है, तो आगे क्या ये दोबारा ना हो? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब कि खतरनाक लोगों का जिसका भी है ये आइडिया कि इसको हमें टारगेट करना है, तो इसके लिए सीनियर लेवल पे हमारी बात चल रही है, डीजी आरपीएफ से भी बात हुई है और हम कोशिश करेंगे कि एक हाई लेवल मीटिंग हो और ये जो भी फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाया जाए, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होने का कोई सवाल नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे अपने एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएचओ और डीएसपी पटियाला जो भी हैं जीआरपी के, इनको हमने ऑर्डर कर दिया है कि आप यहीं रहोगे पूरा 1 हफ्ते तक, एक कोना कोना छानोगे, कहीं से भी कोई भी क्लू मिलता है, कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया तक, वो सारा ये कलेक्ट करेंगे जिससे कि हमें और अच्छे से इसके बारे में कोई एविडेंस। एक हफ्ते पहले से मैडम ऐसा अलर्ट आ गया था। इसकी एनआईए भी जांच कर रही है? नहीं, अभी तक कोई एनआईए की तरफ से हमारे पास रिटर्न नहीं आया है, लेकिन चूंकि ये इस तरह की दूसरी घटना हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली एनआईए भी इन्वॉल्व हो सकता है। मैम एक हफ्ते पहले से भी ये अलर्ट आया था मैम, उस दौरान कोई चेकिंग वगैरह या इस तरीके का हुआ था? क्योंकि अलर्ट पे रहने को कहीं हमारी नहीं बहुत जबरदस्त चल रही है, हर जगह चल रही है, बहुत ही ज्यादा। हमने अपना एक जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कासो चल रहा है तो हमारा पासो चल रहा है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। हर थाने में हम हर हफ्ते करा रहे हैं और जब भी कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है, थ्रेट परसेप्शन या कोई भी, तो उसमें हम अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि किसी तरह का कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैम अभी कुछ दिन पहले इंटेंसिटी थी इसकी, क्या लगता है वो आरडीएक्स या कोई इस तरीके का इस्तेमाल किया गया? नहीं, वो कहाँ से आया होगा क्या? देखिए ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वो 100% हमें पता लग जाएगा। मैम बॉडी काफी दूर गई उछलकर, लगता है इंटेंसिटी, एसएसपी कह रहे हैं लो इंटेंसिटी थी, लेकिन लगता है काफी हाई इंटेंसिटी थी। अब देखिए जो लो इंटेंसिटी थी या नहीं थी, इसके बारे में आप सोच सकते हो कि माल गाड़ी में कितना ज्यादा माल भरा होता है। जब वो यहाँ से गुजरी और ब्लास्ट हुआ तो वो गाड़ी हिल गई और ड्राइवर को फील हो गया कि समथिंग इज वेरी मिस्चीवियस और उसने फिर इन्फॉर्म किया कि कुछ गड़बड़ हुआ है, आप चेक करो। ये गाड़ी निकलने के बाद हुआ? गाड़ी निकलने के बाद नेचुरली, मतलब गाड़ी के नीचे हुआ। तो मैम वो कैसे चपेट में आया शख्स जिसकी बॉडी पार्ट्स मिले, वो कैसे चपेट में आया? वो ब्लास्ट से हुआ है, क्योंकि वो तो साइड में रहा होगा ना, क्योंकि जो भी देखो रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर ट्रेन से कोई टकराता है तो उसका दूसरे तरह का बॉडी जो भी मिलता है। अच्छा मैम कुछ दिन पहले अभी तक कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्योंकि तरन तारण के पंजावर का रहने वाला है, अभी तक कोई पंजाब, तो अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या किस तरह से कुछ अभी तक? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी रात का ही घटना है तो ये थोड़ा सा हमें टाइम दो, हम आपको जल्दी से जल्दी जब भी कोई और नया इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट आता है आपको जरूर। मैम डेटोनेटर या सर्किट से ब्लास्ट था? सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरास भी मिले थे, चाहे वो दिल्ली के आसपास रेलवे ट्रैक के ऊपर मिले थे, क्या माना जा सकता है कि पाकिस्तान कनेक्शन भी हो सकता है इसमें? देखिए हमारे इलाके में तो नहीं मिला है, लेकिन ये अलर्ट आया था क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कई सारे कैमरेज मिले थे और उसमें कहा गया था कि इसका पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है, तो नेचुरली उन्होंने ही कुछ न कुछ किया होगा। मैम डेटोनेटर नहीं हुआ? जैसे ट्रेन अगर गुजरी है, जैसे आपने बताया, कुछ ट्रेन का नुकसान या किसी तरह का कोई ऐसा? नहीं, ट्रेन का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसको झटका महसूस हुआ। इतनी हेवी ट्रेन के नीचे जो ब्लास्ट हुआ है उससे उसको झटका जरूर महसूस हुआ है और जो ड्राइवर है इसीलिए उसने इन्फॉर्म किया, मैसेज भेजा कि कुछ गड़बड़ है, आप चेक करो, गाड़ी निकल गई।
उसके बाद यहाँ सारी फोर्स आई, जीआरपी के सारे ऑफिसर आए और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी आए थे, कल एसएसपी और डीआईजी साहब भी आए थे। तो उसके बाद ही आए थे जब हमें मैसेज मिला था। मैम डेटोनेटर का इस्तेमाल था, तो आरडीएक्स के इस्तेमाल से आप इनकार कर रहे हैं अभी, या नहीं, मैं बहुत कोई जल्दबाजी इनकार होगी? नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। बस थोड़े देर का, कुछ दिनों का वेट करो, जैसे फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाती ठीक है है आपको सारा कुछ मैम point to लास्ट point एक ये बता है कि दिया कौन जाएगा। सी मालगाड़ी थी जो जा रही थी जिसको ड्राइवर को लगा, वो कौन सी गाड़ी थी? वो फ्रेट कॉरिडोर पे चलने वाली जो मालगाड़ी होती है वही थी, अच्छा, ओके। मालगाड़ी। कितने बजे मैम अप्रोक्सीमेटली का इन्फॉर्मेशन थी ये मैम? जो देखो, जो ब्लास्ट हुआ है वो करीब 8:30 पौने 9 के आसपास हुआ है। ओके मैम। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट आया, उस हिसाब से हमारे ऑफिसर 9:30 पौने 10 के आसपास सारे पहुंचे। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो बिल्कुल